खुलासा तो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसमें कई पात्र हैं और सभी लोग लगे हुए हैं कि नेता बनना है। तो नेता बनना तो बड़ी एक आम बात हो गई है हमारे देश में, सभी नेता बन जा रहे हैं। लेकिन नेता कैसा बनना है इस फिल्म के माध्यम से हम लोग बताएं कि नेता तो सभी से ही बता रहा हूँ, आज जो है सब कोई नेता है, सब कोई भाषण देना शुरू कर देता है, शिक्षा देना शुरू कर देता है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। इस विषय को लेके कि क्या एक सच्चा नेता जो हमारे देश, हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे क्षेत्र का विकास करे, कैसा होना चाहिए, उसका मापदंड क्या होना चाहिए। तो हमारे देश में नेताओं का मापदंड बिल्कुल नहीं है। तो एक हमारे समझ से एक ऐसा सब्जेक्ट पे फिल्म विषय तैयार किया गया कि कम से कम हमारा एक नेताओं का भी एक मानक होना चाहिए, क्योंकि बाकी हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं उससे एक मानक तैयार है। आप भाई लोग हमारे जो है लोग आर्मी में हैं तो एक मानक तैयार है, कम से कम आप इंटर, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो एक मानक है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक्टर बनना, कि भाई एक्टर बने हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिंग की स्किल आनी चाहिए। तो उसी तरह की नेता भी बनने के लिए क्या एक पार्टिकुलर कुछ तो होनी चाहिए, उस विषय को उठाया गया है। और नो डाउट इसमें मैं भैया का थैंक्स कि भैया ने एक अच्छे सब्जेक्ट को उठाया है। और नो डाउट इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम अपने समाज, हम अपने देश में कुछ नया, कुछ अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। अजय जी, जब ये एजाज जी जब आया आपके पास ये कहानी, तो कैसा रिएक्शन रहा और क्या देख के आपने हाँ की इस फिल्म को करने के लिए? देखिए, हम पिछले 12 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मेरा यही प्रोफेशन है, यही मेरी ज़िंदगी है। मतलब सच बताऊँ, सोते उठते हमको यही जीते हैं, यही खाते हैं, यही पीते हैं, एक्टिंग। लेकिन एक्टिंग लोग जितना आसानी से बोल देते हैं कि यार एक्टिंग करना कितनी आसान बात है, मैं कहता हूँ कि बहुत, ये सबसे टफ विधा है। इसलिए टफ विधा है कि क्योंकि इसकी लिमिटेशन नहीं है। हर चीज़ का एक लिमिटेशन है। आप 5 साल पढ़ाई करो, IAS बन जाओ, 5-7 साल जो है आप मेडिकल की तैयारी करो, आप एक डॉक्टर बन जाते हो। लेकिन इसकी पढ़ाई का अनलिमिट है और हमें हर फिल्म में अलग अलग किरदार करने पड़ते हैं, अलग अलग रोल करने पड़ते हैं, हमें अलग अलग ज़िंदगियाँ जीना पड़ती है। आज हम रो रहे हैं, घर में दुखी का माहौल है, कुछ ऐसा सेट माहौल है, लेकिन हमें भी पता चला कि हमें कल सेट पर जाना है, वहाँ पे हमें जो है कॉमेडी सीन है, तो वहाँ किसी से मतलब नहीं, हमारे दर्शक से मतलब नहीं है कि उस दिन अयाज के घर प्रॉब्लम था, आज का पर्सनल प्रॉब्लम था, उनको तो भाई अयाज ने अच्छी एक्टिंग नहीं की। तो हमें उन सारी चीज़ों को भुला के, सारी गमों को भुला के, हमें अपने ऑडियंस के लिए, अपने चाहने वालों की वो चीज़ वो प्ले करना पड़ता है। तो इस जहाँ तक मैं कहता हूँ, फिल्मों के लिए मैं बहुत जीता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग को बता दूँ एक चीज़ कि जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार ये सीन मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे खुद जब फील होता है, पता है, मैं रात रात भर नहीं सोता, सोचता हूँ कि यार इस सीन को मैं ऐसे किया होता तो और अच्छा हुआ था। जबकि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुश रहते हैं उस सीन से, लेकिन मैं अंदर से खुद से अपने को बात करता रहता हूँ कि नहीं यार इसको ऐसे किया होता तो और अच्छा होता। मैं 2-2, 3-3 दिन नहीं सोता बुलाने के लिए। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, कोई भी फिल्म करूँ तो अपने चाहने वालों के लिए एक ऐसा काम करूँ कि जो हमेशा मुझे जीते जी तो याद करते ही हैं, मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस सिनेमा का ये जो दौर चल रहा है, इस वक्त राजनीति बहुत ज़्यादा सिनेमा के अंदर हस्तक्षेप कर रही है। जी। अगर आप इस तरह की फिल्म कर रहे हैं, कैरेक्टर आप कर रहे हैं, आप इसलिए तैयार हैं कि हो सकता है राजनीति जो आप उठा रहे, जो मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, शायद उनको पसंद आए और आप पे कुछ उंगली उठे, कुछ हो, तो आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, हम सच्चे इंसान हैं और हम जो देश को ना दिल में रखते हैं, जुबान पे नहीं रखते। जुबान पे तो वो रखते हैं जिनको बस झूठे लोग होते हैं, हम दिल में रखते हैं और हम देश के मन से सोचते हैं कि हमें देश को कैसे आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे देशवासी इतने प्यार करते, इतना, लेकिन सब प्यार कहाँ से करते पता है? हमारे देश में 90% लोग प्यार करते हैं जुबान से, लेकिन देश को जुबान से नहीं, दिल से प्यार करते हैं। राज, आप क्या कहना चाहेंगे? राज शर्मा जी क्या है, कौन बन रहा है नेता? हम नेता बना, मैं भी चाह रहा था कि मैं नेता बनूं, लेकिन नहीं बनने दे रहे। जी, मैं राज शर्मा और सबको प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। जैसा कि टाइटल देख रहे हैं आप, मैं नेता बनो, और अभी ये हम शो नहीं कर रहे हैं कि हम किसको नेता बना रहे हैं। एक्चुअली हर परिवार में हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई नेता बनाना नहीं चाहता। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अपनी नज़र से, कोई नेता बनाना नहीं चाहता। और नेता कैसे बन जाते हैं आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये जो ये विषय हमारे आदरणीय बड़े भैया के मिश्रा जी
प्रोड्यूसर इस फिल्म के, उन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करिए कि नेता के, जिससे आज भाई ने बताया कि मानक होना चाहिए। तो वो ही एक सोच है कि नेता कैसा होना चाहिए, नेता क्या मैसेज, कैसे सेवा करेगा, कैसे जन सेवा करेगा और किस तरीके से अपने आप को समर्पित करेगा देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, और कैसा नेता हीरो होगा, वो सब इस विषय दिखाया जाएगा। और बाकी है म्यूजिकल, ऐसा नहीं कि बस पॉलिटिकल ही है, इसमें म्यूजिकल है, पारिवारिक ड्रामा है और बहुत मैसेजेबल है, अलग अलग मैसेज, इसमें कम से कम 7 मैसेज दिखेंगे आपको। पॉलिटिकल के अलावा भी 7 मैसेज रहेगा। स्ट्रगल तो जाहिर सी बात है, सिनेमा हमारा पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, बट 7 मैसेज और भी ऐसे हैं कि वो आप सिनेमा देखेंगे, क्योंकि स्टोरी हमने पढ़ी है, भैया ने इसलिए फाइनल किया कि मिस्टर भैया ने कि इस विषय को, इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया जाए, जो लोग समझे कि यार पॉलिटिकल राजनीति कैसे की जाए, कुछ नए सोच के साथ। तो ऐसा कुछ प्रयास किया। कहते हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है, और A.K. मिश्रा जी को आप लाए इस इंडस्ट्री में, क्या सोच के, मतलब कब कहानी उनको बताया, सुनाया उन्होंने, कब हाँ बोल दी, कैसे हाँ बोल दी, थोड़ा उसकी करनी है बताएं। बिल्कुल सर, एक्चुअली सर हम अभी यहाँ पे भैया का जो एक लेवल है, एक MP में अलग है, विंध्य में अलग है, तो अभी एक अवार्ड समारोह था, विंध्य गौरव सम्मान समारोह था, आप उसमें आए हुए शिरकत करने वाले थे। तो सोच थी कि पहले कुछ हम सिनेमा में आना चाह रहे हैं, तो तैयारियाँ चल रही थी, तो आपको विंध्य गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और भी लोगों को सम्मानित किया है, मैं नहीं, शायद आप तक खबर पहुँची होगी। तो वहाँ पर भी ये लगा कि यार अगर हम हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा कर दें, मुंबई में है तो कर दें। तो अचानक ये अटेंडम आया कि हम कल अनाउंस करें। भाई बहुत दिन से प्लान चल रहा था, बट यार हम अनाउंस कर देते हैं। तो ये कल का प्लान था और आज मुहूर्त कर दिया गया, और एक साथ 5 फिल्मों का अनाउंस तो दिमाग पर चल रहा है। मैं टाइटल अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि हिडन रहेगा, बट 5 फिल्में हैं सर, और सभी अलग अलग विषय पे हैं, कुछ डिवोशनल भी हैं, कुछ पेट्रोटिक भी हैं, कुछ सोशल भी हैं। लेकिन पहला मुद्दा सिर्फ ये कि यार हम नेता बनब, नेता कैसे बनेगा, वो एक अलग, आप जो भी फिल्में देखे हैं बहुत सारी फिल्में बनी है, ऐसा नहीं कि यार राजनीति में फिल्में नहीं बनी हैं, पहले बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बट ये अलग डिफरेंट आपको दिखेगा। इसमें अयाज जी का जो कैरेक्टर भी है, इनको अभी इसलिए हम फ्रंट पे लाए क्योंकि इनसे हमने बहुत पहले से लाइनअप करते रहे, आपको करना है, क्योंकि रोल ही ऐसा इतना डेंजर है आपको, क्योंकि हैंड टू हैंड सब, लेकिन वो कैरेक्टर इनके लिए है। तो एक तरीके से मान लीजिए हीरो भी है, ऐसा मैं कहूँगा नहीं, बट एक तरीके से कैरेक्टर मजबूत है। तो अयाज जी को इसलिए आज हमने यहाँ पर बुलाया हुआ है, बाकी सब कैरेक्टर भी डिसाइड करना है। यस, ताली दीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन करिएगा यहाँ पे एक्सेप्ट किया इस बात। और भी ये बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि सोच अब्रॉड है, A.K. मिश्रा जी की सोच है, बड़ी है, तो आपने जो इस फिल्म की मेकिंग में है, सचिन जी डायरेक्टर हैं, अच्छे सुलझे हुए हैं, जो DOP हमारे जहांगीर सिंह जी, हम 7-8 फिल्में पहले कर चुके हैं, वो हैं, और सब बताया मैंने। मुकेश राठौड़ जी हैं जो एक्शन है, आप इंडिया गॉट टैलेंट को आप मैनेज करते हैं सारा, वो हैं। और प्रवीण शेलार जी बहुत सारी फिल्में की, वो कोरियोग्राफी कर रहे हैं। तो एक बड़ी सोच से काम करना चाह रहे हैं कि एक साफ सुथरी और अच्छी मैसेजेबल फिल्म हम बाहर दें, ये ऐसी सोच है बड़ी भैया की। तो ये सोचा गया कि यार आज ही कर दें हम उसको, तो ये अनाउंस आज किया गया इसलिए जी। A.K. मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस शुक्राना दे दीजिए सर। मेरा अजय से एक सवाल है जी। आप फिल्म के हीरो हैं, हमको नेता बना। जी जी। हिंदुस्तान के अंदर आज का जो परिवेश है, पूरे जगत का जो रोल है, आज का हीरो का जो रोल है, वो समाज में एक फैशन और एक तौर तरीके से जो हमारे युवा हैं उसको अपने आप में अपनाते हैं। जी। आपका हर शब्द और आपका हर चलन समाज के हर व्यक्ति के युवा को अपने आप में लायक होता है। माँ बाप बच्चे को नहीं समझा सकते, लेकिन हीरो किसी एक्शन पर कोई कार्य कर दे तो हमारे युवा अपने जहन पर उसको उतार देते हैं जी। और ज़्यादातर आजकल जो फिल्में हैं, कई फिल्मों में बहुत सारे क्वेश्चनिंग हुए हैं जो अश्लीलता के सीन होते हैं, जो समाज को कहीं न कहीं डाइवर्ट करते हैं। क्या आपकी इस फिल्म में उस सीनों का उपयोग किया जाएगा? देखिए नहीं, वैसा तो हमारी फिल्म नहीं है, अश्लीलता। और दूसरी बात क्या है कि मैं कहना चाहूँगा कि देखिए जो फिल्म है ना, एक मनोरंजन का चीज़ है, तो किसी भी चीज़ को हम कई शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो और अलग अलग एक शब्द के कई मानी होते हैं। अगर फिल्म में कभी कभी एक्सपोज होता है, कभी हीरो हीरोइन का इंटीमेट होता है, तो हम उसको अश्लील नहीं कह सकते, क्योंकि हम आम जिंदगी में जब हम प्यार करते हैं तो इंटीमेट होते हैं। तो हमें फिल्म को हम जो वही दिखलाते हैं मोस्टली जो हमारे समाज में होता है,
और फिल्म है, आदमी मनोरंजन के हिसाब से जाता है। तो फिल्म में सिर्फ अगर हम भक्ति भी रख देंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि फिल्म में बिल्कुल नंगे वो भी, क्योंकि उसके लिए भी सेंसर ही बनी हुई है, ऐसा नहीं है। मैं एक कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे नेता लोग या हमारे बहुत सारे एंटी लोग जो अच्छा नहीं समझते, वो आजकल बाइकआउट का जो सिस्टम चल रहा है ये भी गलत है, क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने हमारा एक सेंसर बोर्ड बनाया है। हम ज़्यादा ब्लड रखते हैं तो काट देता है, हम अबे तबे ज़्यादा है ना, माँ की गाली नहीं दे सकते है ना, बाप की गाली नहीं दे सकते, साला नहीं बोल सकते, सबके लिए सेंसर है बोर्ड है हमारा, तो वो खुद काट देता है। तो अश्लील भी उतना ही रहता है जितना सेंसर पास कर सके समाज क्षेत्र के लिए, ऐसा नहीं है। तो जो ये मुद्दा उठाते हैं कि ये अभी जो उठा था, इससे पहले भी उठ रहे, तो सच बताऊँ वो बेबुनियाद है। अरे भाई, एक रूल बना हुआ है, एक बोर्ड बना हुआ है, उसका काम है। अगर कुछ आपको लगता है कि बोर्ड गलत है तो बोर्ड को बोलो, बात समझ रहे? तो मेरा बोर्ड तो है, ओ, क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे भोजपुरी गाने ऐसे हैं जो हम बैठकर इस परिवार के साथ नहीं सुन सकते? अच्छा एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो समस्या है ना हमारी फिल्मों में नहीं है। आप फिल्मों में देखेंगे ना, चक्कर क्या है कि भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी एल्बम के गानों को एक ही में मर्ज कर दिया जा रहा है। तो आपको एक बता दूं मेरे भाई कि जो एल्बम है उसमें आपने देखा होगा, फिल्म का गाना नहीं होगा। आज हमारे फिल्मों में पहले, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल पहले होता था, इक्का दुक्का फिल्मों में, इतना नहीं था, वो एल्बम में होता है। एल्बम की इंडस्ट्री ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम किया है, करेक्ट। एल्बम इंडस्ट्री ने। वो दोनों अलग क्षेत्र है हमारे चक्कर। वो एल्बम वाले इतने गाना गाते हैं, लोग सोचते हैं कि फिल्म का ही गाना है, ऐसा नहीं है। एल्बम वालों ने, सच्चाई तो ये है कि भोजपुरी एल्बम वालों ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को गंदा कर दिया है। कई गाने एल्बम के फिल्मों में भी ले लिए जाते हैं। नहीं, फिल्मों में ले लिए जाते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन वैसा नहीं किया करते। वही कहना चाहता, अगर वो फिल्म में आएगा, ये फाइनल है कि आपकी जो फिल्म आ रही है एकदम सामाजिक तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, नाम सही है, हमारी फिल्म सामाजिक है और हमने इसको ध्यान में रख किया है। थैंक यू। मिश्रा जी ने हमको ये फिल्म के बारे में सूचना दी, एज ए को प्रोड्यूसर हमको इसमें सेवा का मौका मिला। ये बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ सभी को, और फिल्म के लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं सभी को, थैंक यू। जितने हमारे एक्टर्स हैं। और हेलो फ्रेंड्स, मैं म्यूज़िक कंपोज़र राज प्रकाश हूँ और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है मिश्रा साहब, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं देख रहा था कि काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे थे कि एक फिल्म बनाई जाए जिसके तहत वो इंडस्ट्री में अपना फिल्म को, अपनी सोच को लॉन्च करेंगे। ऐसे में उनको एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट मिली जिसके डायरेक्टर है सचिन यादव जी, और काफ़ी प्रयास के बाद में और रिसर्च के बाद में स्क्रिप्ट आज हम लोग ने लॉक की है कल, और आज इसका मुहूर्त होने जा रहा है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मिश्रा जी के लिए, हमारे डायरेक्टर साहब के लिए, हमारे जो एक्टर्स हैं इनके लिए, और मैं विश करूंगा कि ये फिल्म बहुत ही सफल हो। सर आपसे जानना चाहूँगा, अभी सर भी वही म्यूजिक पे बात कर रहे थे, म्यूजिक के लेके ही बहुत सारे का म्यूजिक आ रहा है इसके अंदर। म्यूजिक आप दे रहे हो सर, क्या होगा? मैं वेल विशर हूँ इस फिल्म का। आई एम नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, बट मैं एक पार्ट रहूँगा इसमें कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क में म्यूजिक के ऊपर। के लिए हम नेता बनो, किसको बना रहे हैं नेता, किसकी पार्टी बना नमस्कार, रहे हैं? प्रणाम, बीजेपी सत श्री की, अकाल। कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, किसकी सरकार बना रहे हैं? जी पहले तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास आए। और नेता की बात है तो नेता, हर आदमी अपनी सोच से हर कुछ भी कर सकता है। डिपेंड ऑन आप क्या सोच रहे हो, आप जो सोचोगे वही पाओगे। तो इस सिनेमा के माध्यम से हमने एक दिखाया है कि एक नॉर्मल घर का बच्चा किस तरीके से स्ट्रगल करके जो सोचता है, किस तरीके से, सिर्फ ओनली फॉर राजनीति नहीं है इस फिल्म में। इसमें जैसा कि सारी चीज़ बताया हमारे राज्य में, तो उस माध्यम से अभी हम उसका खुलासा इस स्टोरी का नहीं करेंगे हम। और हमारे AK साहब जो है, मिश्रा जी, आप राज भैया, सब लोगों ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है। तो किस पृष्ठभूमि की, जैसे टाइटल से तो पता चलता है, लेकिन कुछ बताना चाहेंगे किस पृष्ठभूमि पर आधारित होगी ये फिल्म? डायरेक्टर हैं तो आप सिनेमा जो है, सिनेमा देखिए, कोई भी सिनेमा हम जब बनाते हैं अपने इंडस्ट्री में, तो कुछ ना कुछ मैसेज होते हैं जो हम समाज को, जो जैसा कि अभी बहुत अच्छी सवाल आपने हमारे सेना के जवान ने किए थे। तो आप
हम हर फिल्म एक मैसेजेबल होती है। भोजपुरी में जो आपने सवाल किया कि गानों के माध्यम से, तो गाने की इंडस्ट्री अलग है, वो कुछ भी गा करके कहीं भी दे रहे हैं। जो कि उन्होंने बताया कि सेंसर होती है, सेंसर की इंडस्ट्री अलग है और एल्बम की अलग है, ये बिना की सेंसर की है। कोई सेंसर नहीं है, एल्बम में कोई सेंसर ही नहीं है, कुछ भी आप कुछ भी बोल के वो कुछ भी अलग डाल चीज़ें हैं। और जो कि हम लोग जो बनाते हैं वो सर सिनेमा बनाते हैं। सिनेमा छोटी चीज़ नहीं है, सिनेमा हमारा एक विज़न होता है, हमारा एक इमेजिनेशन होता है, हमारा एक पावर होता है, हमारी एक फीलिंग होती है समाज के प्रति, इंसान के प्रति, पर्सनल, सब हर एक इंसान के प्रति होती है। तो इसलिए जैसे कि आप लोग जब युद्ध पे जाते होंगे तो तिरंगा देखते ही गोली लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो सिनेमा को भी हम लोग सिनेमा के लिए जीते मरते सब कुछ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है। मेरा वही सवाल सर सवाल जो है हमारे सीनियर का जो था वो छूट गया। सवाल ये था कि जो राजनीति में पिक्चर बन रही है, ये छात्र राजनीति होगी या किसी विशेष वर्ग का लड़का दबाया हुआ है वो राजनीति में उभर रहा है? सवाल ये हाँ, तो ये स्टोरी जब हम ये दिखाएंगे आपको ना, हम नहीं थोड़ा नहीं बता सकते। आज हम एक अनाउंसमेंट है, अभी कास्टिंग बची हुई है, नहीं इसमें ना पीएम मोदी जी की है, ना केजरीवाल जी की है, या किसी भी नहीं किसी अखिलेश जी के ऊपर नहीं है, या योगी जी के ऊपर नहीं है। ये एक विषय है समाज के लिए, एक प्रेरणा है हमारी समाज को हम लोग देंगे। ये किसी का बायोपिक नहीं है, किसी का बायोपिक नहीं है, किसी का बायोपिक नहीं है, इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है जो समाज में। सर हम सिनेमा कहाँ से बनाते हैं? इंस्पायर तो हुए देश को देख के, सिनेमा हम बनाते देश कहाँ में से? जो हो रहा है उसको देख कर इंस्पायर हुए। हम सिनेमा बनाते हैं जो चल रहा होता है, जो आज आप लोग मीडिया में दिखाते हैं, जो हर एक इंसान कहीं भी निकलता है तो जो अनौपचारिक चीज़ें हैं वो अपने आप जहन में आती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो हर आदमी को पता है। तो सिनेमा के माध्यम से हम उस चीज़ को हम दर्शाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अय्यर भाई के अलावा और कौन कौन चेहरे नजर आएंगे इस फिल्म में? टाइटल दमदार है तो किरदार भी दमदार होंगे। हाँ, तो सिनेमा जो है एक अच्छा सिनेमा बनाएंगे तो उसमें जितनी अच्छी कास्टिंग होगी स्टोरी के हिसाब से, जो परफेक्ट होगा वही लिया जाएगा। ये हम लोग फेब के सेकेंड वीक के आसपास हम लेंगे शूटिंग। इसकी जो है हम लोग करेंगे भोपाल में। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, मीडिया बंधु और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। इसमें अब क्या किरदार होगा सचिन बाबू बताएंगे, क्योंकि इसके पहले इनकी फिल्म मैं करके आ रहा हूँ एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर तो एक डिसाइड करेंगे ना कि क्या होगा क्या नहीं। आप केवल सोचते हैं कि मैं विलेन ही करता हूँ, एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर लव ने बना दी जोड़ी जो अभी मैं इनकी फिल्म करके आया हूँ, एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर। आप सोचेंगे नहीं, रोना धोना, एक हीरो गरीब घर का, उसको पालना पोसना, उसका गरीब आदमी का मैं अमीर आदमी हूँ पक्ष लेना, ऐसे करके उस हीरो को पालता पोसता हूँ एकदम। मेरा घर वाले नेगलेक्ट करते हैं लेकिन मैं उसको इमोशन से इस करके उसके प्रति मैं समर्पित हूँ। एक कैरेक्टर सर मैं तो ये समझ रहा हूँ सर, आज से आप गेटअप में आ गए, किरदार में आ गए, तिलक लगाए हैं, गमछा लगाए हैं, सर लीडर वाले गेटअप में आ गए। ऐसी कोई बात नहीं हो, तो मैं हमेशा ऐसे कैरेक्टर में इंडस्ट्री में मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं हमेशा सोते समय थोड़े आदमी आके एक कपड़ा लगाएगा भाई, लेकिन हमेशा मैं कैरेक्टर में रहता हूँ। इसमें मेरा तो एक